पाकिस्तान एक फेडरेशन है। पाकिस्तान खित्ते का तेजी से तरक्की करता हुआ मुल्क था। हम तरक्की को बरकरार नहीं रख सके। अब मुल्क अपनी सलाहियत के मुताबिक तरक्की नहीं कर रहा। मुल्क कर्जों के बोझ तले दब चुका है। कोई रास्ता नजर नहीं आता। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का इकरा यूनिवर्सिटी कराची में एप्सब के ज़ेरे एहतमाम आगाही सेशन से खिताब। बोले, पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। दुनिया में कोई मुल्क नहीं जहां 2.5 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हों। पाकिस्तान इस खित्ते का सबसे तेज़ी से तरक्की करता हुआ मुल्क भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसे बरकरार नहीं रख सके और आज हमारा मुल्क इस खित्ते में सबसे ज़्यादा कम तरक्की करने वाला मुल्क है। कर्ज़ों के बोझ के नीचे हम दब चुके हैं और कोई रास्ता नज़र नहीं आता। पाकिस्तान में 25 मिलियन बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं और ये तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा नहीं है जिसके 2.5 करोड़ बच्चे जिनको स्कूल में होना चाहिए वो स्कूल से बाहर हैं। बलोचिस्तान रकबे में आधा पाकिस्तान और आबादी कराची से निस्फ है। 172 ममालिक रकबे के लिहाज से बलोचिस्तान से छोटे हैं। बलोचिस्तान का रकबा इतना बड़ा है कि कोयटा में बैठकर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का आगाही सेशन से खिताब। बोले, हमने कभी ताकत और फंड्स को आम आदमी तक पहुंचने ही नहीं दिया। लोकल गवर्नमेंट की मजबूती के बगैर तरक्की सिर्फ ख्वाब है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताया गया, इलाकाई अदम मसावात दूर ना हुई तो तरक्की मुमकिन नहीं। बलूचिस्तान है जो तकरीबन 350 स्क्वायर किलोमीटर पे है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पाकिस्तान है और उसकी आबादी 1.5 करोड़ है। कराची की आबादी से शायद आधी आबादी है और रकबा इतना बड़ा है कि गवर्नमेंट के लिए मुमकिन ही नहीं होता कि वो पूरे सूबे को कोयटा में बैठ के कंट्रोल कर सके। हमने कभी भी पावर को, ताकत को, फंड्स को नीचे तक, आम आदमी तक पहुंचने नहीं दिया। जब तक डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं होती, जब तक लोकल गवर्नमेंट आपकी मजबूत नहीं होती, तब तक भी तरक्की हमारा सिर्फ एक ख्वाब हो सकती है। आगे बढ़ें और आपको अपडेट करें कि चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद कहते हैं, इदारे कमज़ोर हों तो करप्शन बढ़ेगी और मुल्क का निज़ाम ताकतवर के हाथ में होगा। लोगों की वेलफेयर पर काम किया जाता तो शायद आज हम इस मकाम पर ना होते। दुनिया में सिर्फ 12 ममालिक पंजाब और 31 सिंध से बड़े हैं। हम अपने सूबों की अलग से GDP कैलकुलेट ही नहीं करते। हम ये भी नहीं देखते कि किस सूबे ने कितना काम किया। हमारी तजवीज़ है कि मुल्क में हर डिवीज़न को सूबा बनाया जाए। पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस वीक हो चुके हैं और वीक इंस्टीट्यूशंस का डायरेक्ट इफेक्ट आता है कि वहाँ पे करप्शन फैलती है। लोग ताकतवर होते हैं और इंस्टीट्यूशंस वीक। ताकतवर के हाथ में, ताकतवर इंडिविजुअल्स के हाथ में मुल्क का निज़ाम है और अगर ये जारी रहेगा तो किनशिप के ऊपर लोग प्रमोट होंगे, करप्शन जारी रहेगी और मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। हम सूबों की अलग से GDP कैलकुलेट ही नहीं करते। हमें पता ही नहीं है कि कौन से सूबे ने किस तरह से काम किया, कहाँ पे गलती की, किस तरह हम आगे बढ़ेंगे, हम ये कैलकुलेट ही नहीं करते। सिर्फ 12 मुल्क हैं दुनिया में जो पंजाब से बड़े हैं। आप प्रोविंसेस को तो छोड़ दें, मुल्क सिर्फ 12 हैं जो, और उन 12 मुल्कों में कौन है? इंडिया है, चाइना है, इंडोनेशिया है, USA है। ये मुल्क हैं जो पंजाब से बड़े हैं। बाकी सारे मुल्क दुनिया में पंजाब से छोटे हैं। सिर्फ 31 कंट्रीज़ हैं दुनिया में जो सिंध से बड़े हैं। चेयरमैन एप्सब चौधरी अब्दुल रहमान कहते हैं, मजबूत किरदार और कामयाबी के लिए मेहनत और लगन की ज़रूरत है। किरदार को ठीक करने के लिए हमें एक रोल मॉडल चाहिए। किरदार को ठीक करने के लिए हमें एक रोल मॉडल चाहिए। यूनिवर्सिटियों में तुलबा के किरदार पर काम करने की ज़रूरत है। अगर डायरेक्शन ठीक हो तो गाड़ी मंजिल मकसूद पर पहुंच ही जाती है।
آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے دیکھیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیونکہ اگر ڈائریکشن ٹھیک ہو تو گاڑی منزل پہ پہنچ جاتی ہے، اور اگر آپ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے تو آپ کبھی منزل پہ پہنچتے نہیں ہیں۔ کریکٹر ٹھیک کرنے کے لیے صرف ایک رول ماڈل چاہیے، اور اس رول ماڈل کی بھی تلاش کی، صرف ایک رول ماڈل چاہیے، اور اس رول ماڈل کی بھی تلاش کی گئی۔ کبھی پاکستان کے بانی پاکستان کی طرف گئے، کبھی امریکن پریزیڈنٹس کی طرف گئے، کبھی نیلسن منڈیلا کی طرف گئے، لیکن ایک ہستی ایسی نظر آئی جس کی لیڈرشپ جو ایک مثالی تھی، جو بہت تھوڑی ریسورسز میں بہت زیادہ چینج لے کے آئے۔ وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی۔ ہم گروتھ تب تک نہیں کر سکتے جب تک اپنی گورننس کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بیواؤں کے قبضہ کیسز کو فوری حل کرنے کا حکم دے دیا۔ مریم نواز کہتی ہیں ناجائز قبضوں کے کیسز کے جلد حل سے عوام کو فوری ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ تمام ڈپٹی کمشنرز ناجائز قبضہ کیسز پر روزانہ اجلاس کریں، خود مانیٹر کروں گی۔ حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب میں ہر فیصلہ فوری نافذ ہوگا، ہر جائیداد محفوظ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا حکم۔ پنجاب میں بیواؤں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف سخت ایکشن۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بیواؤں کے قبضہ کیسز فوری حل کرنے کا حکم دے دیا۔ جائیدادوں پر ناجائز قبضے کے خلاف ہر دن کی مانیٹرنگ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو روزانہ رپورٹ پیش کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا آرڈیننس 2025 کے مکمل نفاذ کا حکم۔ ہر تحصیل میں اسسٹنٹ کمشنر آفس میں بھی قبضے کے بارے میں درخواستیں وصول کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کا گجرات، لیا، حافظ آباد اور دیگر اضلاع میں قبضوں پر جلد فیصلے نہ ہونے پر اظہار ناپسندیدگی۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ ناجائز قبضہ کیسز کے جلد حل سے عوام کو فوری ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ تمام ڈپٹی کمشنرز ناجائز قبضہ کیسز پر روزانہ اجلاس کریں، خود مانیٹر کروں گی۔ 3 ہفتوں میں پنجاب بھر میں ناجائز قبضوں کے خلاف 2919 درخواستیں موصول ہوئیں، 499 کیسز حل کر دیے گئے۔ خصوصی طلباء کے لیے وزیر اعلیٰ میل پروگرام کی تقریب۔ مریم نواز کا تقریب سے خطاب، بولی خصوصی بچے ہمارے ہیرو ہیں، اللہ تعالیٰ خصوصی بچوں کو بہترین صلاحیتوں سے نوازتا ہے۔ پنجاب میں تعلیم کے شعبے میں اصلاحات لا رہے ہیں، اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پوری ٹیم کا کام لائق تحسین ہے۔ مزید بولی ہمارے پاس خصوصی بچوں کے لیے پنجاب بھر میں 303 ادارے ہیں، ہم تمام اداروں کی تعمیر نو کرنے جا رہے ہیں۔ 28 اضلاع میں خصوصی بچوں کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس پروجیکٹ مکمل کر لیا گیا۔ خوشی ہوئی، اپنا وعدہ بہت قلیل عرصے میں پورا کیا۔ سماعت سے محروم ہیں بچے، جس طرح وہ جو چیزیں سن سکتے ہیں، سماعت کی بلیسنگ رکھنے والے شاید وہ چیزیں نہیں سن سکتے جو وہ بچے سنتے ہیں، رجسٹر کرتے ہیں اور رسپونڈ کرتے ہیں۔ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو میں دل کی گہرائی سے نہ صرف اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں بلکہ شاباش دینا چاہتی ہوں۔ مجھے وہ وعدہ جو میں نے کیا تھا کہ کم از کم ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہم ایک سینٹر آف ایکسیلنس بنائیں گے اسپیشل چلڈرن کے لیے، اسپیشل ایجوکیشن کے لیے۔ تو ثانیہ، میں آپ کا اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے 1.5 سال کی قلیل مدت میں آپ نے اس اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میرے خواب کو آپ نے سچ کر دکھایا۔ آپ نے میرے اس خواب کو جو میرے دل کے بہت بہت قریب تھا، آپ نے اس خواب کو پورا کیا، اور ابھی 28 ڈسٹرکٹس میں یہ سینٹرز آف ایکسیلنس بن گئے ہیں۔ باقی جو رہ گئے ہیں وہ بھی ہم تیزی سے بنا رہے ہیں، اور ثانیہ جلدی جلدی ان کو ختم کراؤ۔ ہمارے پاس تقریباً 303 پورے پنجاب کے اندر 303 انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے پاس 303 ادارے ہیں گورنمنٹ پنجاب کے اسپیشل بچوں کے لیے، اور ہم پورے 303 ان اداروں کو، ان سکولز کو ہم پورا ریفارم کرنے جا رہے ہیں، ہم پورا ٹرانسفارم کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم بہت سارے کر چکے ہیں اور باقیوں کی جو تکمیل ہے وہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا ہے کہ پاکستان کو اس وقت معیشت، سیاست اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے جیسے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ کسانوں کے لیے ہونے والے اقدامات میں مزید بہتری اور وسعت لانا وقت کی ضرورت ہے۔ حمزہ خورشید کی رپورٹ دیکھیے۔
फ्लैटीज होटल में गंदम की ग़िज़ाई तक़वियत से मुतालिक आगाही प्रोग्राम स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पंजाब हुकूमत सब्सिडीज, इनामी स्कीमें और किसान कार्ड तो दे रही है, लेकिन ज़रई शोबा आज भी दहाइयों से जमूद का शिकार है। किसानों के लिए होने वाले इक़दामात में मज़ीद बेहतरी और वुसअत लाना वक्त की ज़रूरत है। बड़ी सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, बड़े इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, बड़ी इनामी स्कीमें भी मुकर्रर की जा रही हैं, किसान कार्ड दिए जा रहे हैं। किसान का हैंड होल्डिंग करने के लिए बेतहाशा कोशिशें की जाती हैं, लेकिन समहाउ मेरी ज़राअत आज से कम 8 दिहाइयाँ पीछे फंसी। पंजाब में मेरी वे ऑफ लाइफ गंदम है। दिस इज़ माई वे ऑफ लाइफ। ये मेरी रहतल है, मेरी इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली ने निजी यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम फ़िक्र इकबाल के हवाले से तकरीब में भी शिरकत की। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि हमें देखना होगा कि क्या इकबाल की फ़िक्र और इश्क रसूल में कहीं बर्दाश्त और रवादारी भी है, इस बर्दाश्त के जरिए मुकालमे की भी गुंजाइश है या नहीं। आज पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस का सामना है, मईशत, सियासत और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की जंग है। क्या इकबाल की फ़िक्र में, इश्क रसूल में कहीं पे पेशेंस की कहानी भी है, कहीं टॉलरेंस की कहानी भी है? क्या इश्क रसूल में, इकबाल की फ़िक्र में ये बात मेरे तक और आप तक ये भी आती है कि हम किसी जगह पर पैगाम में, और पैगाम में जो पैगाम आपने देना है उसमें और उसमें इख्तलाफ करने वाले के दरमियान किसी मुकालमे की गुंजाइश भी रखते हैं? आज पाकिस्तान बिलाशुबा बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। आज जंग है और मुश्किल जंग है, आज मईशत की जंग है, आज सियासत की जंग है, आज एक दूसरे को बर्दाश्त करने की जंग है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने मजीद कहा कि इकबाल की फ़िक्र हमारे लिए मशअले राह है और इस फ़िक्र में सबसे अहम उनसर बर्दाश्त का है। अगर हम इकबाल की फ़िक्र की पैरवी करें तो मसाइल पर काबू पा लेंगे। कैमरा टीम के हमरा हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। जमाते इस्लामी ने बल्दियाती कानून को मुस्तरद कर दिया। 7 दिसंबर से बदल दो निज़ाम तहरीक शुरू करने का ऐलान। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बल्दियाती एक्ट को अवाम दोस्त होना चाहिए। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बदल दो निज़ाम तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि अफसरशाही की तरबियत हाकिमाना होती है, मौजूदा निज़ाम को ब्यूरोक्रेसी चला रही है। इंतखाबात में भी ब्यूरोक्रेसी ताकत अवाम तक नहीं पहुँचने देती। जमहूरियत में इंतखाबात गैर जमाती नहीं होते। बल्दियाती एक्ट के खिलाफ अदालतों में भी जाएंगे। 7 दिसंबर को सड़कों और चौराहों पर भी आएंगे। अवाम के जितने भी मसले और इंतज़ामी मामलात हैं वो सब ब्यूरोक्रेसी के हाथ में होते हैं, और ये ब्यूरोक्रेसी चूँकि अंग्रेज़ के ज़माने की चली आ रही है और इसका वही जहन है कि ये ब्यूरोक्रेसी दरहकीकत लोगों पर अपनी हाकमियत कायम करती है, उनके खादिम नहीं बनते। पंजाब गवर्नमेंट ने जो इस वक्त अपनी फॉर्म 47 वाली असम्बली से जो एक्ट पास किया है बल्दियाती, ये बल्दियाती एक्ट नहीं है बल्कि एक काला कानून है, और इस काला कानून की मुज़ाहिमत की जाएगी, उसके खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी, उसके खिलाफ अदालत में जाएंगे, सड़कों पे जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना है कि पंजाब में दफा 144 बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मौजूदा तालीमी निज़ाम को भी बदलने की जरूरत है। ये अवाम के बजाय चंद लोगों के लिए है। अवाम का इस्तेहसाल करने वाले चीनी और आटा माफिया के खिलाफ भी एहतजाज होगा। बहुत बुनियादी अहमियत इस तबकाती निज़ाम तालीम के हवाले से उसके खिलाफ निज़ाम की तब्दीली की तहरीक को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है, इसलिए कि मौजूदा निज़ाम तालीम सिर्फ चंद लोगों को तालीम की तक दस्तरस भी देता है और मेयारी तालीम बहुत महदूद पैमाने पर चंद लोगों को फराहम होती है। हमारी ये तहरीक माफियाओं के खिलाफ है, चीनी माफिया, आटा माफिया, ड्रग माफिया, IPPs माफिया, और आने वाले दिनों और महीनों में आप देखेंगे कि ये सिलसिला हम बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था कि पंजाब में ट्रैफिक जुर्मानों में इजाफे को देख रहे हैं, इसमें शहरी हकूक मुतासिर हुए तो अदालत जाएंगे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़।
वेलकम बैक। कालादम जमात के कारकुनान के खिलाफ जलाओ घिराव और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात। पुलिस ने 53 मुल्जिमान को इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश किया। अदालत ने 26 मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 10 मुल्जिमान को नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर मुकदमा से डिस्चार्ज करने का हुक्म दे दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अबू बकर तारिक से। जी अबू बकर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस दहशतगर्दी अदालत में तहरीक लब्बैक के कारकुनों के खिलाफ जलाओ घिराव और पुलिस पर आपको अपडेट कर रहे हैं कि कालादम जमात के कारकुनान के खिलाफ जलाओ घिराव और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात। पुलिस ने 53 मुल्जिमात को इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश किया। अदालत ने 26 मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 10 मुल्जिमान को नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म भी जारी किया गया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट करें कि कालादम जमात के कारकुनान के खिलाफ जलाओ घिराव और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात। पुलिस ने 53 मुल्जिमान को इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश किया। अदालत ने 26 मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 10 मुल्जिमान को नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म जारी कर दिया गया। पेट्रोल से चलने वाले मोटरसाइकिल रिक्शे की प्रोडक्शन पर पंजाब में पाबंदी लगाने का फैसला। ऐसे मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन भी मरहलावार बंद की जाएगी। घरों में गाड़ियां धोने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। रंगदार कूड़ेदान लगाने का फैसला भी किया गया है। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। इंसदाद स्मॉग के लिए वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत काबीना कमेटी का खुसूसी इजलास। पेट्रोल से चलने वाले मोटरसाइकिल रिक्शे की प्रोडक्शन पर पाबंदी लगाने का बड़ा फैसला। पेट्रोल पर चलने वाले मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन भी मरहलावार बंद की जाएगी। पंजाब में सरकारी इदारों के लिए सिर्फ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें ही खरीदी जाएंगी। इजलास में फैसला किया गया है कि घरों में गाड़ियां धोने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। जदीद दुनिया की तरह पंजाब भर में रंगदार कूड़ेदान लगाने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने ब्रीफिंग दी कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क कायम किया जा चुका है। AQI फोरकास्ट सिस्टम के जरिए स्मॉग और फजाई मायार की बरवक्त निशानदही मुमकिन हो गई है। स्मॉग गन्स के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी में नुमायां कमी आई है। फसलें जलाने के वाकयात पर फौरी कार्रवाई के लिए क्विक रिस्पांस सेंटर और फोर्स कायम की गई। मुल्क का पहला इको चैटबूट कायम, मोबाइल एप्लीकेशन और पब्लिक डैशबोर्ड भी फाल कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से मोटर व्हीकल्स ऑर्डीनेंस में तरमीम, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने बढ़ाने, मुकदमात की इंदिराज और लाइसेंस मुअत्तली की तजवीज़ मंजूर। ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जानिब से नए जुर्मानों के हवाले से शहरियों में आगाही मुहिम के आगाज कर दिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस 1965 में चौथी तरमीम, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने बढ़ाने की तजवीज़ मंजूर। मुख्तलिफ वायलेशंस पर मुकदमात का इंदराज भी होगा। नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक हर ट्रैफिक वायलेशन पर 1 पॉइंट की कटौती होगी और 1 साल में 20 पॉइंट्स कट जाने पर लाइसेंस 6 माह के लिए मुअत्तल हो जाएगा। CTO के हुक्म पर ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जानिब से नए जुर्मानों के हवाले से शहरियों में आगाही मुहिम का आगाज। मोटरसाइकिल की मुख्तलिफ वायलेशंस पर 2000 से 3000 रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। 3 व्हीलर गाड़ियों पर भी मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर 2000 से 3000 रुपए तक जुर्मानों का इतलाक होगा। सेक्शन 112E के तहत स्याह शीशों वाली गाड़ियों पर मुकदमात दर्ज होंगे, जिसकी सजा 6 माह तक कैद या जुर्माना हो सकता है। CTO डॉक्टर अतर वहीद का कहना है, माशरों में कवानीन की बालादस्ती और इस्तेकाम के लिए बाज़ औक़ात सख्त फैसले लेना पड़ते हैं। ट्रैफिक पुलिस को अहकाम जारी कर दिए हैं कि वो शहरियों को नए लागू होने वाले जुर्मानों और खिलाफ वर्जियों पर एक्शन के बारे आगाही दें। CTO लाहौर ने उम्मीद जाहिर की है कि कवानीन के नफाज में शहरी ट्रैफिक पुलिस का साथ देंगे।